भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों के अधिग्रहण की योजना की घोषणा की है। यह खबर वायु सामर्थ्य को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइलें मध्य और कम दूरी की वायु से वायु मिसाइलें हैं, जो इनोसेंट्स को उनके दुश्मनों से बचाने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करती हैं। इन मिसाइलों का प्रमुख उद्देश्य उच्च प्रदर्शन, सटीकता और दुश्मन की उड़ान भरी जंग के दौरान अत्यधिक जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जब एक देश अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाता है तो निश्चित रूप से इसके पड़ोसी देशों में हलचल मच जाती है, और जब बात चीन और पाकिस्तान की होती है तो चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है। भले ही भारत अपने अस्त्रों को मजबूत कर रहा हो, लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच की समझौतों के बाद बैलेंस को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इन दोनों देशों ने अपनी वायुसेना और मिसाइल तकनीक को अद्यतन करने में काफी निवेश किया है। इसीलिए भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस कदम से एक नई प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है। यही नहीं, अस्त्र मिसाइलों की क्षमता ऐसा है कि ये वायु में उड़ान भरते दुश्मनों के लिए घातक साबित हो सकती है। एक बात तो स्पष्ट है कि इन मिसाइलों के साथ भारतीय वायुसेना की शक्ति और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत होगी। जब हम अस्त्र मार्क 1 के बारे में बात करते हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये मिसाइलें भारतीय निर्माण का हिस्सा हैं। अस्त्र एक स्वदेशी परियोजना है जिसका विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। यह घोषणा उन तकनीकी प्रगति को दर्शाती है जो भारत ने रक्षा क्षेत्र में हासिल की है। अब भारतीय वायुसेना के पास अत्याधुनिक मिसाइलें होंगी जो उन्हें आने वाली चुनौतियों का उत्तर देने में सक्षम बनाएगी। यह अकेला भारतीय वायुसेना के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपलब्धि है। चीन पाकिस्तान का संगठन भारत के लिए संभावित खतरा बना हुआ है। दोनों देश ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के साथ सहयोग करते आए हैं और उनका एक साझा लक्ष्य है भारत को सीमित करना या कमजोर करना। हालांकि अब भारतीय वायुसेना के पास अस्त्र मार्क 1 जैसी सामरिक ताकत आ जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारत इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन और पाकिस्तान इस नई खतरे से कैसे निपटेंगे? क्या वे अपनी आदतों को बदलेंगे या अपने कार्यक्रमों में सुधार करेंगे? अब जबकि भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों की सौगात प्राप्त की है, विशेषज्ञ पहले से ही इसकी रणनीतिक प्रभावशीलता पर चर्चा कर रहे हैं। अस्त्र मिसाइलों की विशिष्टता उनके रडार संवेदनशीलता और सटीक दिशा निर्देश है, जिससे वे दुश्मनों के लिए अनपेक्षित रूप से घातक साबित हो सकती हैं। इसके अलावा ये मिसाइलें एक विशेष उन्नत वार्निंग और नियंत्रण प्रणाली से लैस हैं, जिससे भारतीय वायुसेना को सटीक लक्ष्य करने में मदद मिलेगी। भारत के पास पहले से ही कुछ उच्च गुणवत्ता वाले लड़ाकू विमानों की एक प्रभावशाली संख्या है। अब अस्त्र मार्क 1 के साथ भारतीय वायुसेना के पास विश्व के सबसे प्रभावशाली वायु हमलों में से एक बनने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध होंगे। ऐसे में चीन और पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत के पास नई ताकत है और उन्हें भविष्य में अपनी रणनीतियों को सावधानीपूर्वक तय करने की आवश्यकता होगी। हाल ही में चीन ने अपने वायुसेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया है। वे अपने लड़ाकू विमानों को और अधिक सटीक बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी विकास कर रहे हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान भी अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े का सुधार कर रहा है। ऐसे में जब चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी वायुसेना को अद्यतन कर रहे हैं, तब अस्त्र मार्क 1 से भारतीय वायुसेना को क्या लाभ होगा? भारतीय वायुसेना की नई मिसाइलें निश्चित रूप से चीन पाकिस्तान के संभावित हमलों के खिलाफ एक मजबूत ढाल साबित होंगी। एक बात तो साफ है कि जब एक देश अपनी वायुसेना की क्षमता को बढ़ाता है तो इससे उसके पड़ोसी देशों में चिंता का वातावरण बना रहता है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमेशा से अपनी क्षमताओं में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत के पास अस्त्र मार्क 1 जैसी सामरिक क्षमता है तो निश्चित रूप से उनका ध्यान इस पर केंद्रित होगा। भारतीय वायुसेना की रणनीति ये भी दर्शाती है कि वे हर परिस्थिति में खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। अस्त्र मार्क 1 के साथ भारत अपनी वायु क्षमता को और अधिक सशक्त बना रहा है। इससे न केवल भारतीय वायुसेना की रणनीतिक स्थिति में सुधार होगा,
बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित करेगा। चीन और पाकिस्तान को यह समझना होगा कि अब स्थिति बदल गई है और वे एक मजबूत वायु शक्ति के सामने हैं। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ वर्षों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स PLAAF ने ऐसी कई मिसाइलें विकसित की हैं जो वायु में भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए खतरा बन सकती हैं। लेकिन अब अस्त्र मार्क 22 के साथ भारतीय वायुसेना इस चुनौती का उचित समाधान ढूंढने के लिए तत्पर है और अगर जरूरत पड़ी तो प्रभावी प्रतिरोध का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अस्त्र मार्क 1 के आने के कारण भारतीय वायुसेना की जवाबी क्षमताएं बहुत मजबूत होंगी। जैसे ही ये मिसाइलें वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगी, भारत की सामरिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। चीन पाकिस्तान को इस नई परिवर्तनशीलता का सामना करना होगा और उन्हें अपनी प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करना होगा। आखिरकार हर खिलाड़ी को यही समझना होगा कि युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र के माध्यम से नहीं होता, बल्कि रणनीति, विचार और तकनीक के सही मेल के माध्यम से होता है। अस्त्र मार्क 1 केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि एक संदेश भी है। भारत अपने क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और किसी भी स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। यहां तक कि पाकिस्तान और चीन के सैन्य समीक्षकों को भी यह ध्यान में लेना होगा कि भारतीय वायुसेना की मिसाइलों की न केवल गति है, बल्कि इनकी सटीकता भी उल्लेखनीय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन और पाकिस्तान इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? वहीं भारतीय वायुसेना के पास ये मिसाइलें न केवल अपने रक्षा कवच में सुधार करेंगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगी कि भारतीय वायु सुरक्षा को एक नई धार मिले। इस समय भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तनाव के नए स्तर पैदा हो रहे हैं। चीन और पाकिस्तान को अब अपने सैन्य दौड़ को फिर से देखने की आवश्यकता है। अगर वे अपनी योजनाओं में कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए यह एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। इस बीच भारत को भी इस मिसाइल के कार्यान्वयन और उसके बाद की नीतियों को लेकर ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि अस्त्र मार्क 1 को पूरी तरह से वायुसेना में समाहित किया जाता है, तो यह न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि यह देश के सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। आखिरकार, जब बात हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की होती है, तो भारतीय वायुसेना शायद सबसे पहला मोर्चा होती है। अस्त्र मार्क 1 का अधिग्रहण इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यह साफ हो रहा है कि भारत की वायु शक्ति केवल मजबूती से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से भी संचालित हो रही है। भारत का लक्ष्य स्पष्ट है: सुरक्षा, सामर्थ्य और किसी भी स्थिति में बाजी पलटना। इस तरह हम देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के अस्त्र मार्क 1 का अधिग्रहण न केवल घरेलू सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान को अपनी मौजूदा योजनाओं को फिर से देखना होगा। भारत अब तैयार है और इसके अस्त्र निस्संदेह धोखा देने वाले साबित होंगे। एक सफल वायु शक्ति के रूप में भारतीय वायुसेना आने वाले समय में और भी मजबूत स्थिति में होगी और यह चीन पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करेगी। इस सब का परिणाम केवल एक ही होगा: भारतीय वायुसेना की ताकत और क्षेत्र में स्थिरता का एक नया अध्याय।